शुरुआत एक एंटीक शॉप से होती है, जहां आमतौर पर एंटीक और अजीबोगरीब चीजें मिलती हैं। तभी उस दुकान में एक आदमी दाखिल होता है। उसकी वेशभूषा देखकर लगता है कि वह किसी छोटी एयरलाइन का पायलट है। अगर ध्यान से देखा जाए तो उसके कपड़ों पर खून के धब्बे लगे होते हैं। उसके हाथ में एक बेहद अजीब सा मंकी टॉय होता है। जैसे ही शॉप का मालिक उसे देखता है, वह तुरंत कह देता है कि बच्चों के खिलौने वापस नहीं लिए जाते। इसके बाद वह पायलट के कपड़ों की तरफ देखते हुए पूछता है कि उन पर खून क्यों लगा है। शॉप ओनर फिर से दीवार पर लगे बोर्ड की ओर इशारा करता है, जिस पर साफ लिखा होता है कि टॉय रिटर्न नहीं होंगे। इस पर पायलट जवाब देता है कि यह खिलौना उसके बच्चों को पसंद नहीं आया। साथ ही वह यह भी कहता है कि यह कोई साधारण खिलौना नहीं है। तभी दुकानदार उस मंकी टॉय को ध्यान से देखकर कहता है कि यह तो पहले से ही टूटा हुआ लग रहा है और इसकी स्टिक भी ऊपर की तरफ अटक चुकी है। पायलट घबराए हुए अंदाज में कहता है कि वह इस स्टिक को नीचे नहीं आने देना चाहता, क्योंकि अगर यह नीचे आ गई तो कसम से सब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। इतना कहते ही अचानक मंकी टॉय की स्टिक अपने आप नीचे गिर जाती है और ड्रम बजने लगती है। यह देखते ही पायलट बुरी तरह डर जाता है और पीछे की ओर हटने लगता है। उधर मंकी टॉय लगातार ड्रम बजाता रहता है। कुछ सेकंड बाद वह अचानक रुक जाता है। पायलट बेचैनी से चारों ओर देखने लगता है। तभी शॉप का मालिक कहता है कि उसे इस खिलौने में तो कोई खराबी नजर नहीं आती। उसी पल पास रखी एक शेल्फ पर मौजूद चूहा वहां बंधी रस्सी को कुतर देता है। वह रस्सी एक कुल्हाड़ी से जुड़ी होती है। जैसे ही रस्सी कटती है, कुल्हाड़ी नीचे गिरती है और सामने लगी गोताखोर सुई से टकराती है। उस सुई से जुड़ा फिश हार्पून तेजी से निकलता है और सीधे शॉप ओनर के पेट को चीरते हुए आर पार हो जाता है। सामने खड़ा पायलट किसी तरह बाल बाल बच जाता है। इसी दौरान मंकी टॉय आखिरी बार ड्रम पर वार करता है। वहीं जो नुकीली चीज उसके पेट में घुसी थी वह वापस बाहर निकलती है, उसकी आंतों को खींचती हुई। शॉप ओनर वहीं गिर पड़ता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। यह मंकी कोई साधारण खिलौना नहीं, बल्कि एक खतरनाक और शापित टॉय है। इसके बाद वह वहीं रखी एक फायर गन उठाता है और उस मंकी टॉय को जला देता है। यहीं से कहानी सीधा 1999 में पहुंच जाती है। एक बिल्डिंग के बाहर दो बच्चे खड़े दिखाई देते हैं। दोनों आपस में जुड़वा भाई होते हैं। उनमें से चश्मा पहनने वाले का नाम हेल होता है, जबकि दूसरे भाई का नाम बिल होता है। दोनों बाहर खड़े होकर देखते हैं कि उनकी माँ किसी के साथ डांस कर रही है। यहाँ उनकी मम्मी कार में बैठी होती है अपने दोनों बच्चों के साथ। वह उन्हें बताती है कि उनके पापा कभी सिगरेट लेने के लिए घर से निकले थे, लेकिन उसके बाद दोबारा लौटकर नहीं आए। वह यह भी समझाती है कि उनके पिता हर ट्रिप से आने के बाद अपनी यादों से जुड़ी चीजें अलमारी में संभाल कर रखते थे और अब वह सारी चीजें दोनों बच्चों की हैं। इसके बाद दोनों भाई बिल और हेल अपने पापा की अलमारी के पास जाते हैं। वे वहां तलाश करते हैं कि शायद उन्हें कुछ खास मिल जाए। तब हेल की नजर एक बॉक्स पर पड़ती है जिस पर लिखा होता है ऑनर्गन ग्राइंडर मंकी। हेल जैसे ही वह बॉक्स खोलता है, अंदर उसे एक मंकी टॉय दिखाई देता है। तभी बिल वह खिलौना हेल के हाथ से ले लेता है, क्योंकि वह उम्र में बड़ा होने के साथ साथ ज्यादा चालाक भी होता है। हेल बॉक्स को पलटकर पीछे देखता है जहां लिखा होता है चाबी घुमाओ और फिर देखो क्या होता है। बिल उत्सुक होकर हेल से पूछता है कि अगर चाबी घुमा दी जाए तो क्या होगा, लेकिन हेल उसे ऐसा करने से मना कर देता है। इस पर बिल गुस्से में आकर कह देता है कि उनके पापा तो अब मर चुके हैं और असल में उनका वारिस वही है, हेल नहीं। यह बात सुनकर हेल पूरी तरह चुप हो जाता है। इसके बाद बिल मंकी टॉय के पीछे कमर की तरफ लगी चाबी घुमा देता है। तुरंत ही मंकी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है और वह अपनी एक स्टिक ऊपर उठाता है, लेकिन कुछ ही पल में वह वहीं रुक जाता है। बिल यह देखकर कहता है कि यह खिलौना तो खराब है और उसे हेल के हाथ में थमाकर वहां से चला जाता है। इसके बाद बिल कुछ कार्ड्स उठाकर देखने लगता है, जिन्हें देखकर साफ समझ आता है कि वे सॉफ्ट पोर्न कार्ड्स हैं। उन्हें लेकर वह वहां से निकल जाता है। अगली सुबह बिल और हेल अपनी नैनी के साथ बाहर घूमने जाने वाले होते हैं। उनकी माँ उन्हें विदा करने बाहर आती है। जैसे ही हेल कार का दरवाजा खोलता है, उसकी नजर अंदर रखे मंकी टॉय पर पड़ती है। उसे देखकर वह एक पल के लिए ठिठक जाता है। इसके बाद ये तीनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर एक आदमी खाना बना रहा होता है, जिसे हम शेफ कह सकते हैं। वह ठीक तीनों के सामने कुकिंग कर रहा होता है। यह देखकर तीनों काफी खुश और एक्साइटेड होते हैं। लेकिन इसी दौरान बाहर कार में रखा मंकी टॉय अचानक बहुत तेज ड्रम बजाने लगता है। अंदर शेफ आराम से खाना बना रहा होता है और बाहर वह खिलौना लगातार ड्रम बजा रहा होता है। उसी पल हेल को कुछ अजीब सा महसूस होता है। वह तुरंत बिल की तरफ देखता है। तभी अचानक शेफ हवा में चॉपिंग नाइफ घुमाता है। किसी को कुछ समझने का मौका भी नहीं मिलता और अगले ही पल नैनी की गर्दन कट जाती है। यह देखकर रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। इसके बाद सीन सीधा चर्च में जाता है, जहां नैनी का फ्यूनरल हो रहा होता है। यहीं हमें पता चलता है कि उनका नाम एनी विंकल्स है। फादर सभी लोगों से कहते हैं कि एनी की मौत एक हादसा थी।
वह यह भी समझाते हैं कि एक दिन हर इंसान को इस दुनिया से जाना ही होता है। कब्रिस्तान में बच्चों की माँ दोनों भाइयों को समझाती है कि उन्हें ज्यादा दुख नहीं होना चाहिए क्योंकि मौत सबको आनी है। उसी रात घर में माँ और दोनों बच्चे साथ में डांस करते नजर आते हैं। यह सीन थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन असल में वे लोग अपने दर्द और डर को भूलने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगली सुबह हेल स्कूल जाता है। वॉशरूम में कुछ लड़कियां बिना वजह उसे परेशान करने लगती हैं। असल में यह सब बिल के कहने पर किया जाता है। वे जानबूझकर हेल को टारगेट करती हैं और उसकी पैंट नीचे खींच देती हैं, जिससे उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। इसके बाद हेल घर लौटता है। उसकी माँ किचन में होती है और उससे पूछती है कि क्या वह कुछ खाना चाहेगा, लेकिन हेल गुस्से में सीधे अपने कमरे में चला जाता है। तभी उसकी नजर ऊपर रखे मंकी टॉय पर पड़ती है। वह घबराकर अपनी माँ से पूछता है कि यह खिलौना उसके कमरे में कैसे आ गया। माँ कहती है कि उसने वह टॉय वहाँ नहीं रखा। इससे साफ हो जाता है कि यह मंकी टॉय खुद ही जगह बदलता है। रात को दोनों भाई अपने अपने बिस्तर पर होते हैं। बिल सो चुका होता है, लेकिन हेल को नींद नहीं आती। वह उठकर मंकी टॉय के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसी ने नैनी को मारा था। तभी पीछे से बिल आ जाता है और कहता है कि वह हर वक्त इस खिलौने के पीछे क्यों पड़ा रहता है। अगले सीन में हेल क्लासरूम में बायोलॉजी पढ़ रहा होता है। जैसे ही वह अपना बैग खोलता है, उसे अंदर वही मंकी टॉय दिखाई देता है। इसे देखकर वही लड़कियां फिर से उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। स्कूल के बाद हेल अपने दोस्तों के साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाता है। तभी वही लड़कियों का ग्रुप वहां पहुंच जाता है, जिनके हाथों में केले और अंडे होते हैं। यह सब भी बिल के कहने पर ही किया जाता है। इसके बाद सीन हेल के घर का होता है। उसके कपड़े और बाल पूरी तरह गंदे हो चुके होते हैं। घर में घुसते ही उसकी माँ फिर से खाने के लिए पूछती है, लेकिन हेल गुस्से में साफ मना कर देता है। इस पर उसकी माँ उसे ठीक से बात करने के लिए कहती है। यहाँ साफ दिखता है कि उसकी माँ को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उसके बच्चे असल जिंदगी में किस दर्द से गुजर रहे हैं। गुस्से से भरा हेल नीचे वाले कमरे की तरफ चला जाता है। हेल देखता है कि वही मंकी टॉय उसके बेड पर रखा हुआ है। वह उसके पास जाता है और गुस्से में कहता है कि उसकी हालत के लिए उसका भाई बिल जिम्मेदार है। उसके साथ जो भी बुरा हुआ है सब उसी की वजह से हुआ है। गुस्से में आकर हेल मंकी से कह देता है कि वह चाहता है कि बिल मर जाए। इतना कहते ही वह मंकी की चाबी घुमा देता है। अचानक मंकी फिर से एक्टिव हो जाता है और तेज ड्रम बजाने लगता है। इसी दौरान बिल घर वापस आता है और अपनी माँ से पूछता है कि खाने में क्या बना है। ऊपर कमरे में हेल मंकी के सामने खड़ा होता है और वह टॉय लगातार ड्रम बजा रहा होता है। नीचे बिल अपनी माँ के पीछे खड़ा होकर बात कर रहा होता है। तब उसकी माँ धीरे धीरे पीछे मुड़ती है और बिल देखता है कि उसके सिर से खून बह रहा है। यह देखकर बिल जोर से चीख पड़ता है। उसकी आवाज ऊपर तक हेल के कानों में पहुंचती है और वह भी डर जाता है। उसी पल मंकी का ड्रम अचानक बंद हो जाता है। अगले ही सेकंड उनकी माँ जमीन पर गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद अगला सीन चर्च का होता है। यहाँ बिल और हेल की माँ का फ्यूनरल चल रहा होता है। यहीं हमें पता चलता है कि उनकी माँ का नाम लुइस था। फादर सभी लोगों को बताते हैं कि उसकी मौत एक बहुत रेयर बीमारी की वजह से हुई थी। इस बीमारी में खून की नसों के अंदर छोटे छोटे बबल बन जाते हैं जो अचानक फट जाते हैं। यह बीमारी लाखों लोगों में से किसी एक को ही होती है, लेकिन हेल अब समझ चुका होता है कि यह कोई नॉर्मल मौत नहीं थी। उसे साफ लगने लगता है कि मंकी टॉय ही लोगों को मार रहा है, बस उसकी चाबी घुमानी होती है और फिर वह खुद डिसाइड करता है कि अगला शिकार कौन होगा। फ्यूनरल के बीच अचानक बिल खड़ा हो जाता है। वह फादर से रुकने को कहता है और अपनी माँ के शरीर से बोलता है कि वह उठ जाए। बिल इस सच्चाई को मान ही नहीं पाता कि उसकी माँ मर चुकी है। उसे लगता है कि यह बस एक बुरा सपना है। वह बार बार अपनी माँ से उठने को कहता रहता है। फ्यूनरल के बाद घर में हेल सीढ़ियों पर बैठा होता है। उसके साथ उनका अंकल भी मौजूद होता है। वह हेल से कहता है कि अब वे दोनों बच्चों के लिए एक फैसला लेने वाले हैं। वह यह भी बोलता है कि जो फैसला उन्हें सही लगता है वही फैसला बच्चों के लिए सबसे बुरा साबित होने वाला है। इसके बाद दोनों भाइयों को एक खराब अंकल आंटी के पास रहने भेज दिया जाता है। रात के समय जब सब सो जाते हैं, हेल चुपके से उठता है। गुस्से में वह मंकी टॉय को निकालता है और एक बड़े चाकू से उस पर हमला करने लगता है। वह उसे काटता है और हैरानी से देखता है कि मंकी से खून निकल रहा है। हेल डर जाता है, लेकिन फिर भी वह उसे पूरी तरह खत्म करना चाहता है, क्योंकि उसी मंकी की वजह से उसकी माँ की मौत हुई थी। वह मंकी के टुकड़े कर देता है और उन्हें कचरे में फेंक देता है। इसके बाद बिल और हेल अपने नए अंकल आंटी के साथ दूसरे शहर जाने लगते हैं। माँ की मौत के बाद बिल पूरी तरह टूट चुका होता है। घर पहुंचते ही वह बिना कपड़े बदले ही बेड पर लेट जाता है। हेल उसे कपड़े बदलने को कहता है, लेकिन बिल कहता है पता नहीं अगला फ्यूनरल कब हो जाए, इसलिए ये कपड़े नहीं उतारूंगा। तभी उनकी आंटी आती है और दोनों को सोने के लिए कहती है। वह उन्हें खाना तक नहीं देती। आधी रात को हेल किचन में कुछ बना रहा होता है। वहीं बिल बाहर बैठकर टीवी देख रहा होता है। तभी बिल को बाहर से अजीब सी आवाज सुनाई देती है।
उसे लगता है जैसे कोई खिड़की से उन्हें देख रहा हो। डरते डरते वह खिड़की के पास जाता है और बाहर वही मंकी टॉय दिखाई देता है जिसे हेल ने काटकर फेंक दिया था। जैसे ही बिल पीछे मुड़ता है, वह देखता है कि वही मंकी अब उनके कमरे के अंदर आ चुका है। बिल हेल से पूछता है कि वह यह टॉय क्यों लाया। हेल कहता है कि उसने तो इसे पूरी तरह तोड़ दिया था। फिर वह बिल को समझाता है कि यह कोई नॉर्मल खिलौना नहीं है, यह एक शैतानी चीज है। बिल पूछता है कि क्या इसी ने उनकी नैनी को मारा था। हेल कहता है शायद हाँ। बिल भावुक होकर कहता है कि वह नैनी से शादी करना चाहता था। पहले इस मंकी ने उससे उसका प्यार छीना, फिर उसकी माँ, और अब उसकी पूरी जिंदगी। इसके बाद बिल कहता है कि चलो एक बार फिर चाबी घुमाते हैं, देखते हैं इस बार कौन मरता है। हेल डरते हुए पूछता है कि अगर हम दोनों में से कोई मर गया तो। बिल जवाब देता है कि वह उसकी मौत पर फेक रोने का नाटक कर लेगा। फिर दोनों सोचते हैं कि कहीं उनकी माँ ने भी तो कभी मंकी की चाबी नहीं घुमाई थी। अगले सीन में हमें अंकल चिप का फ्यूनरल दिखाया जाता है, मतलब दोनों ने दोबारा चाबी घुमाई थी और इस बार मारा गया था अंकल चिप। उसकी मौत भी बहुत अजीब तरीके से होती है। वह स्लीपिंग बैग में सो रहा होता है और कुछ घोड़े उसे कुचल देते हैं। अब दोनों भाइयों को पूरा यकीन हो जाता है सारी मौतें उसी शैतानी मंकी की वजह से हो रही हैं। दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि इस बार इसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। वे मंकी को एक सूखे कुएं में फेंक देते हैं ताकि वह कभी वापस न आ सके। इसके बाद कहानी सीधे 25 साल आगे चली जाती है। रात का समय होता है। बिल और हेल की आंटी गहरी नींद में सो रही होती है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वह डरकर उठती है, अपनी बंदूक उठाती है और स्टोर रूम की तरफ जाती है। नीचे सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन जैसे ही वह वापस ऊपर चढ़ती है, अचानक सीढ़ियां टूट जाती हैं। वह सीधे बॉक्स के अंदर गिर जाती है। जैसे ही वह सिर बाहर निकालती है, उसके चेहरे में कई पिन और कांच के टुकड़े गहरे तक धंसे हुए होते हैं। दर्द से कराहती हुई वह बाथरूम की ओर भागती है। वह अपने चेहरे से पिन और कांच निकालने लगती है और शेल्फ से मेडिकल अल्कोहल उठाकर घाव साफ करती है। तभी उसे गैस की तेज गंध महसूस होती है। वह यह देखने के लिए आगे बढ़ती है कि गैस कहाँ से आ रही है। जैसे ही वह गैस स्टोव के पास झुककर सूंघने की कोशिश करती है, अचानक गैस अपने आप जल उठती है और उसके चेहरे पर आग लग जाती है। वह चीखती हुई घर से बाहर भागती है। बाहर रखा एक बड़ा फ्लावर पॉट उसके रास्ते में आ जाता है, जिसमें उसका पैर फंस जाता है। संतुलन बिगड़ते ही उसका चेहरा सीधे घर के बाहर लगे बैनर स्टैंड में जा घुसता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। अब कहानी आगे बढ़ती है। हेल अब एक जवान आदमी बन चुका होता है। वह और बिल अब अलग अलग जिंदगी जी रहे होते हैं। हेल एक ग्रोसरी स्टोर में नौकरी करता है और उसकी शादी भी हो चुकी होती है। शुरुआत में वह मंकी के डर की वजह से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन बाद में उसने यह फैसला ले लिया। हालांकि अब उसकी पत्नी उससे अलग रह रही होती है। साल में सिर्फ एक बार हेल अपने बेटे से मिलने जाता है और पूरा समय उसी के साथ बिताता है। एक दिन वह अपने बॉस से इजाजत मांगता है कि उसे अपने बच्चे से मिलने जाना है। जब वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी होती है। वह हेल से कहती है कि पेपर वर्क पूरा होने के बाद उसका बॉयफ्रेंड उनके बेटे पीटी को कानूनी रूप से गोद ले लेगा। हेल इस बात का विरोध करता है, लेकिन उसकी पत्नी साफ कह देती है कि वह चाहती है कि हेल इस मुलाकात के बाद दोबारा उनके बेटे से मिलने न आए। इसी बीच पिटी वहां आ जाता है। अगले सीन में रिक्की नाम का एक लड़का दिखाई देता है जो एक घर की ओर बढ़ रहा होता है। यह वही घर होता है जो अब सेल पर लगा होता है, क्योंकि पहले वहां रहने वाले उसके पति की मौत हो चुकी थी और अब वह आंटी भी मर चुकी होती है। घर का सारा सामान बेचने के लिए रखा गया होता है। उन्हीं चीजों के बीच वह मंकी टॉय भी मौजूद होता है। रिक्की जैसे ही उसे देखता है, ऐसा लगता है मानो वह उसी खिलौने को लंबे समय से ढूंढ रहा हो। वह उसे उठाता है और अपने साथ घर ले जाता है। अब रात का वक्त होता है। हेल अपने बेटे पिटी को अपने साथ एक मोटल में लेकर आता है। दोनों साथ बैठकर बातें करते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। पिटी उससे पूछता है कि क्या उसका कोई भाई या बहन है। हेल साफ मना कर देता है। जब पिटी उसकी माँ का नाम पूछता है तो हेल उसे बताता है कि उसका नाम लुइस था। इसके बाद हेल कहता है कि चलो अब खाना खाकर सो जाते हैं। रात में दोनों सो रहे होते हैं, तभी हेल को एक डरावना सपना आता है। वह घबराकर उठ जाता है और एसी का टेम्परेचर ठीक करता है। उसी वक्त उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है। कॉल उठाते ही सामने से आवाज आती है, हाय लूजर। हेल तुरंत पहचान जाता है कि यह आवाज उसके भाई बिल की है। वह बात करने के लिए बाहर पूल के पास चला जाता है। बिल उसे बताता है कि उनकी आंटी मर चुकी है। हेल पूछता है कि कैसे, तो बिल कहता है कि मौत बहुत ही दर्दनाक तरीके से हुई है। वह हेल से वहां आकर सामान समेटने को भी कहता है। इस दौरान बार बार छत पर लगे एक बड़े कंप्रेसर को दिखाया जाता है जो तेजी से हिल रहा होता है। हेल फोन पर बातों में उलझा रहता है। उसी समय एक लड़की रात में स्विमिंग पूल में तैरने आती है। अगले ही पल पूरा कंप्रेसर नीचे आ गिरता है
उसकी एक वायर पानी से होकर सीधे पूल में पहुंच जाती है। पानी में करंट फैल जाता है। जैसे ही वह लड़की पूल में उतरती है, उसकी मौके पर ही भयानक मौत हो जाती है। हेल वहां से किसी तरह बच निकलता है। वह कांपता हुआ अपने कमरे में आता है और तकिया मुंह पर रखकर जोर जोर से चीखता है ताकि उसकी आवाज उसके बेटे तक न पहुंचे। फिर वह घबराकर पीटी को जगाता है और कहता है कि उन्हें तुरंत वहां से निकलना होगा, लेकिन पीटी उसे सीरियस नहीं लेता और कहता है कि शायद वह नशे में है। इस पर हेल गुस्से में उस पर चिल्लाता है कि उन्हें हर हाल में यहाँ से जाना है। दोनों दूसरा मोटल ढूंढते हैं। रास्ते में हेल गाड़ी रोकता है और पीटी को बताता है कि उसकी आंटी की मौत हो चुकी है और उन्हें वहां जाकर कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। पीटी कहता है कि वह उसके साथ चल सकता है। अगली रात हेल को फिर से अपनी माँ वाला वही डरावना सपना आता है। वह घबराकर उठता है और तुरंत अपने बेटे को ढूंढने लगता है। उसे डर लगता है कि कहीं पीटी चला तो नहीं गया। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और पीटी अंदर आता है। वह कहता है कि वह बस थोड़ी देर बाहर गया था, मन फ्रेश करने के लिए। फिर वह कहता है कि अब उन्हें भी बाहर निकलना चाहिए। आखिरकार हेल और पीटी उसकी आंटी के घर के बाहर पहुंचते हैं। हेल पीटी से कहता है कि वह गाड़ी में ही बैठा रहे, लेकिन पीटी बताता है कि उसे बाथरूम जाना है। हेल पूछता है कि उसने मोटल में क्यों नहीं गया। पीटी कहता है कि उसे घर के वॉशरूम इस्तेमाल करने की आदत है। इन्हीं दोनों की बातचीत के दौरान उनकी गाड़ी के पास एक रियल एस्टेट ब्रोकर आती है। वह हेल से कहती है कि उसे उसके भाई बिल ने भेजा है। इसके बाद वह हेल को घर के अंदर ले जाती है और बताती है कि उनकी आंटी की मौत कैसे हुई थी। वह यह भी कहती है कि अब कॉस्को टाउन में हालात बहुत खराब हैं क्योंकि रोज किसी न किसी की रहस्यमयी मौत हो रही है। उधर एक कमरे में पीटी जाता है और दीवार पर लगी एक फोटो देखता है जिसमें बिल और हेल साथ खड़े होते हैं। इधर उसी वक्त ब्रोकर महिला एक अलमारी खोलने की कोशिश करती है। हेल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर रखी एक बड़ी बंदूक नीचे गिर जाती है। गिरते ही गोली अपने आप चल जाती है और सामने खड़ी ब्रोकर महिला के शरीर को चीर देती है। उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है। पीटी गोली की आवाज सुनकर अपने पापा से पूछता है, सब ठीक तो है? हेल जवाब देता है, हाँ सब ठीक है। रात हो जाती है और घर पर पुलिस पहुंचती है। वे हेल से इस एक्सीडेंट को लेकर पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि कुछ दिनों तक उन्हें यहीं रुकना होगा। मजबूरी में हेल और पिट्टी को मानना पड़ता है। जब ब्रोकर महिला की लाश बाहर ले जाई जाती है, तब कुछ लड़कियां बाहर खड़ी खुशियां मनाती दिखाई देती हैं। इसी बीच वहां रिक्की भी नजर आता है। घर के अंदर हेल किचन में कुछ खाने की तलाश कर रहा होता है। तभी लैंडलाइन फोन बजता है। कॉल कोई और नहीं बल्कि बिल का ही होता है। हेल उसे बताता है कि मंकी टॉय यहाँ नहीं है क्योंकि घर का सारा सामान पहले ही सेल पर लग चुका था और शायद किसी ने वह टॉय खरीद लिया होगा। बिल उससे पूछता है कि क्या वह ठीक है। हेल जवाब में पूछता है कि क्या वह आसपास ही कहीं छिपा हुआ है। यह सुनते ही बिल फोन काट देता है। इसके बाद हेल एक फोन बुक निकालता है जिसमें पूरे कॉस्को टाउन के नंबर होते हैं। वहीं उसे एक नाम मिलता है, मिसेस मंकी। यह वही नाम है जो बिल ने मजाक मजाक में हेल को दिया था। हेल उसी नंबर पर कॉल करता है और वहां फोन उठाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद बिल होता है। अब सीन बिल के पास जाता है जो कॉस्को के किसी घर में छिपा बैठा होता है। यहीं से हमें उसका अतीत दिखाया जाता है जब दोनों भाइयों ने मिलकर उस शापित मंकी को सूखे कुएं में फेंका था। कुछ समय बाद बिल दोबारा उस कुएं के पास गया, लेकिन मंकी वहां नहीं था। वहां सिर्फ उसकी एक चाबी पड़ी मिली थी। बिल वह चाबी अपने साथ ले आया और सालों तक मंकी के लौटने का इंतजार करता रहा। समय बीतता गया, बिल बड़ा हो गया, लेकिन उसका डर और जुनून खत्म नहीं हुआ। उसे हर जगह वही मंकी दिखाई देता रहता था। इसी वजह से वह एक रात अपनी आंटी के घर में चोरी छिपे चला जाता है, जहां उसे अपना बचपन का फ्यूनरल सूट भी मिला। अब वर्तमान में बिल मंकी के सामने बैठा होता है। वह उससे कहता है कि अब उसे बुरे लोगों को सजा देनी होगी। वह अपने गले में लटकी चाबी निकालता है, मंकी में लगाता है और उसे घुमा देता है। उधर उसी समय हेल का बॉस एक वेंडिंग मशीन से कुछ निकालने की कोशिश करता है, लेकिन मशीन काम नहीं करती। जैसे ही वह पीछे मुड़ता है, उसका पैर जमीन पर पड़े एक औजार पर पड़ता है। उसका हैंडल उछलकर उसके मुंह पर लगता है और उसका सिगार सीधे गले में फंस जाता है, जिससे वहीं उसकी मौत हो जाती है। इधर बिल के घर के बाहर रिक्की पहुंचता है। वह बिल से कहता है कि वह उसके $15 लौटाने आया है और बदले में मंकी टॉय वापस चाहता है क्योंकि वह उसे अपने पिता की याद दिलाता है। बिल उसे धमकाता है कि अगर वह यहाँ से नहीं गया तो वह उसे मार देगा। रिक्की बताता है कि उसने हेल और उसके बेटे पीटी दोनों को देखा है। वह दोबारा मंकी मांगता है, लेकिन बिल कहता है कि उसने रिक्की को सिर्फ टॉय ढूंढने के लिए रखा था। इसके बाद रिक्की अपने घर लौटता है और अलमारी से अपने पिता की पुलिस यूनिफॉर्म और बंदूक निकाल लेता है। इधर हेल अपने बेटे के साथ वापस होटल जा रहा होता है। पीटी इस वक्त काफी गुस्से में होता है। कमरे में पहुंचते ही वह खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है। हेल उससे पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन पीटी कोई जवाब नहीं देता। तभी हेल अपने जेब से एक कागज निकालता है जिस पर बिल का नंबर लिखा होता है। हेल उसे फोन करता है और सीधे पूछता है कि मंकी उसके पास ही है ना।
बिल कहता है कि पिटी को उसके पास ले आओ क्योंकि चाबी घुमाने वाला कभी नहीं मरता। अगर अपने बेटे को बचाना है तो उसे वहीं लाना होगा। हेल पिटी से दरवाजा खोलने को कहता है लेकिन वह नहीं खोलता। हेल डर जाता है और जैसे ही दरवाजा तोड़ने जाता है पिटी खुद ही बाहर आ जाता है। हेल उस पर गुस्सा करता है कि जब वह ठीक था तो दरवाजा क्यों नहीं खोला। इस पर पिटी चिल्लाकर कहता है कि हेल तो हमेशा उससे दूर ही रहना चाहता था। हेल उसे बताता है कि उसकी जिंदगी में बहुत भयानक चीजें हुई हैं, इसलिए वह उसे खुद से दूर रखना चाहता था। इसी बहस के दौरान डोरबेल बजती है। बाहर रिक्की खड़ा होता है पुलिस की वर्दी में और दोनों पर बंदूक तान देता है। वह उन्हें अपने साथ चलने को मजबूर करता है। तीनों गाड़ी में बैठकर बिल के घर के बाहर पहुंचते हैं। रिकी पीटी से कहता है कि वह अंदर जाकर मंकी टॉय लेकर आए। हेल मना करता है और कहता है कि पीटी को इस टॉय के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन बहस बढ़ जाती है। रिक्की बताता है कि अंदर एक डॉग गेट है जहां से पीटी आसानी से जा सकता है। मजबूरी में पीटी अंदर जाता है। जाने से पहले हेल उसे सख्त हिदायत देता है कि किसी भी हालत में मंकी की चाबी न घुमाए। पीटी डॉग गेट से घर के अंदर घुस जाता है। अंदर बिल ने हर जगह खतरनाक ट्रैप लगाए होते हैं। किसी तरह पीटी उन सब से बचते हुए आगे बढ़ता है। बाहर हेल रिक्की से पूछता है कि वह सच में पुलिस वाला है या नहीं। रिक्की साफ कह देता है कि वह पुलिस नहीं है। उसी समय ऊपर लाइट डालने पर उन्हें एक बड़ा मधुमक्खियों का छत्ता दिखाई देता है। अंदर पीटी अपने अंकल बिल तक पहुंच जाता है। वह उससे पूछता है कि क्या वह ठीक है। बिल कहता है कि वह ठीक नहीं है। फिर वह पीटी को बताता है कि यह उसका सबसे पसंदीदा खिलौना है जिसे उसके दादा एक ट्रिप से लेकर आए थे। बिल मंकी पीटी के हाथ में देता है और कहता है कि इसकी चाबी घुमाओ क्योंकि यह उनकी परंपरा है। पीटी मंकी की कमर में लगी चाबी को देखकर उसे घुमा देता है। उधर बाहर रिक्की अपनी कैप ठीक करता है और उसी दौरान गलती से गोली चल जाती है जो सीधे मधुमक्खियों के छत्ते पर लगती है। घर के अंदर मंकी तेजी से ड्रम बजाने लगता है। बाहर लाखों मधुमक्खियां छत्ते से निकलकर रिक्की के मुंह में घुस जाती हैं। उसके हाथ में पकड़ी बंदूक से गोलियां चलने लगती हैं। हेल किसी तरह बच जाता है लेकिन रिक्की मर जाता है। अंदर बिल गुस्से में मंकी पीटी से छीन लेता है और उसे थप्पड़ मारकर गिरा देता है। डर के मारे पीटी वहां से भाग निकलता है। बिल मंकी से कहता है कि वह दोबारा ड्रम बजाए और उसके भाई हेल को मार दे, लेकिन इस बार मंकी की स्टिक जाम हो जाती है। बिल उसे जबरदस्ती चलाने की कोशिश करता है लेकिन मंकी उसे झटके से दूर फेंक देता है। उधर हेल डॉग गेट से अंदर आने की कोशिश करता है और तभी पीटी उससे आकर मिल जाता है। अचानक मंकी फिर से ड्रम बजाना शुरू करता है, इस बार पहले से कहीं ज्यादा तेज। यह ऐसा लगने लगता है जैसे वह बिल को आखिरी चेतावनी दे रहा हो। फिर अचानक ड्रम रुक जाता है। उसी पल छत टूटती है और कुछ लाशें सीधे घर के अंदर गिर जाती हैं। तभी हेल कमरे में पहुंचता है और बिल पर गुस्सा निकालता है कि उसने उसके बेटे को मारने की कोशिश की। बिल जवाब देता है कि हेल ने उनकी मां को मारा था। हेल कहता है कि यह सब एक हादसा था और वह सिर्फ बिल की ही नहीं बल्कि उसकी भी मां थी। पूरी जिंदगी बिल ने हेल को अपनी मां की मौत का जिम्मेदार माना था। अब पहली बार उसे एहसास होता है कि हेल ने भी वही दर्द झेला है। बिल का दिल बदल जाता है। हेल उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। जैसे ही बिल खड़ा होकर कुछ कहने वाला होता है उसी वक्त आखिरी बार मंकी की ड्रमस्टिक नीचे गिरती है। एक तलवार रस्सी काट देती है। उसमें से एक भारी बॉल निकलती है और सीधे तोप के अंदर चली जाती है। तोप से निकली वही बॉल बिल की गर्दन उड़ा देती है। यह मंकी का बदला था क्योंकि बिल ने उसे नाराज कर दिया था। इसके बाद हेल और उसका बेटा पिटी कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में वे देखते हैं कि मंकी ने अपने पीछे कितनी तबाही छोड़ दी है। कहीं बच्चों की गाड़ी जल रही होती है तो कहीं पूरा टाउन बर्बाद पड़ा होता है। यह सारी तबाही बिल की वजह से हुई थी, जिसने बार बार मंकी की चाबी घुमाई और अपने ही भाई को मारने की कोशिश करता रहा। अब हेल और पिटी यह फैसला करते हैं कि वे इस मंकी को अपने पास ही रखेंगे क्योंकि यही उनका श्राप है। गाड़ी आगे बढ़ती है और वे एक सफेद हुड पहने बूढ़े आदमी को घोड़े पर जाते हुए देखते हैं जिसके कपड़ों से काला धुआं निकल रहा होता है। वह दोनों को देखकर आगे निकल जाता है। यह इशारा होता है कि इस टाउन की सड़कों पर खुद रिपर यानी मौत का फरिश्ता घूम रहा है, जिसे हमारे यहाँ यमराज कहा जाता है। उसके जाने के बाद एक बस आती है जिसमें चीयरलीडर लड़कियां सवार होती हैं और शोर मचा रही होती हैं। तभी सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आता है और बस